अच्छा, अब मैंने बता तो दिया आपको कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो इस स्टेप में आपने जस्ट बताना ये कि जब आप मैकेनिज़्म लिखेंगे तो उसमें आपने ये नहीं लिखना है। आपने जस्ट बस आपको पता हो कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हुआ है। और FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड को हम क्यों लुईस एसिड कह रहे हैं, क्योंकि ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, इसलिए ये लुईस एसिड कहला रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लुईस एसिड की। क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये लुईस एसिड है। और कैटलिस्ट इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये रिकवर हो जाएगा। अभी हम आगे चल के इसे देखेंगे, ठीक है। तो ये आप कहीं नोट कर लें कि आपको पता हो कि भाई कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे तो आप जस्ट ऊपर वाली ये इक्वेशन लिख देंगे और जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता हुआ दिखा रहे हैं आप। अब स्टेप 2 देखना है हमने। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें सारे मैकेनिज्म की बेस इसी पे है, ठीक है। इसमें क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियमाइन। ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। ये 3 नाम क्यों हैं, मैं इन सब की रीज़न भी बताऊंगी। तो इस स्टेप में बेसिकली क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन या जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या जिसे हम एरेनियम आइन भी कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये डेफिशिएंट है। अब तो इसको नीड है फॉर इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक का मतलब है कि उसके साथ रिएक्शन करने के लिए फौरी जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे चूँकि हमारा फोकस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर है और यहाँ से रिप्लेसमेंट भी क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की होगी इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बुनियादी तौर पर कोई भी जो रिएक्शन होता है वो इन 2 स्पीशी के दरमियान में होता है। एक स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल होती है तो दूसरी स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। अब देखा जाए तो इसके मुकाबले में बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उसके पास एक तो पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें रिवॉल्विंग फॉर्म में है, डीलोकलाइज्ड हैं और वो क्या करते हैं, घूम घूम के उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है। बहरहाल अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बेंजीन क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन मंगते को दे देगा। तो क्लोरीन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर इस बेंजीन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब वो कैसे होगा ये देखें। अब इस एक बॉन्ड बनाने की वजह से बेंजीन रिंग में क्या हलचल आएगी, इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के जरिए बना के दिखाते हैं। यानी कि वो कैसे, अब आप ये देखते जाइएगा, ठीक है। ये आया हमारा बेंजीन जो कि अब देने जा रहा है क्या, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसने, ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दिया तो ये देखें क्लोरीन के साथ इसने ये बॉन्ड बना लिया। ये वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इस बेंजीन ने दिया और ये हाइड्रोजन इसका यहाँ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन के दरमियान में था। ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले गया तो अब ये वाला जो कार्बन है वो क्या हो गया, इस कार्बन की तो एक वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसने वो एक वैलेंसी इस डबल बॉन्ड के साथ पूरी की हुई थी। तो अब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये रिंग जो है एक चार्ज की सूरत इख्तियार कर ली, इसने आयन की सूरत इख्तियार कर ली। इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रही है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो अब ये वाला जो कार्बन है जो कि डेफिशिएंट हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये जो बराबर वाला इसका पाई बॉन्ड होता है ये वाला शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन की तरफ, ठीक है। अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हम इसको इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल हेडेड एरो के जरिए दिखाते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यानी आप थ्रो डायग्राम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और यही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमने इसको यहाँ दिखा दिया कि भाई ये वाला बॉन्ड इन 2 कार्बन यानी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये वाला बॉन्ड यहाँ था और ये हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन मज़े से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके बैठा हुआ है। अच्छा, अब जब ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया इन 2 कार्बन के दरमियान में तो अब ये वाला कार्बन क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कम पड़ गई, ठीक है, ठीक है जी। अब ये इसके ऊपर चार्ज आ गया, फिर कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के जरिए कि अब आगे क्या होगा। ठीक, अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमने इसको यहाँ दिखा दिया कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया। अच्छा, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन तो पहले ही बन गया। अच्छा, अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया इस कार्बन के पास, इन दो कार्बन के दरमियान में, तो अब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इन दोनों ने मिलकर बनाया हुआ था, ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो देखें कार्बोकेटाइन मुस्तकिल बनता जा रहा है और इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो अब ये जो हमारा ये जो एक तो क्या हुआ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ इस क्लोरीन ने बनाया, तो ये क्या बना लिया कि इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्लोरीन बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। एरिनियम आइन, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया है, बेंजीन ओवरऑल बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हुआ है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एरिनियम आइन। तो ये थ्री इस तरीके से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता के बताएंगे कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर शिफ्ट होने से क्या बेंजीन रिंग में हलचल मची। ठीक है, तो यूं आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्टेप 2 में। अब स्टेप 3 है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी बेंजीन में से जो एक हंगामी कैफियत रिंग में पैदा हो गई है उसको, इस इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए बेंजीन क्या करेगा, अपने आप में से हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रोफॉइल की फॉर्म में निकाल देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट हो जाएगी। अब जो 3 स्टेप में हमने दिखाना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से हम कोई एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर उठाकर प्रोटॉन की एलिमिनेशन दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्ट्रक्चर ले रही हूँ। सो देखें कैसे। ठीक, अब इस कार्बन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए स्टेप 3 में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बनाया हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, और जब ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी दोबारा से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोफाइल आया था इस रिंग में और यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल लेके उसकी जगह पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा। तो यूँ हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बॉन्ड यहाँ बन गया और ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनकर बाहर, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे हमने लिखा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी यही इलेक्ट्रोफाइल। अब देखें शुरू में हमने क्या लिया था, अटैक हुआ था इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल रिंग में आ गया और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसकी एलिमिनेशन से हमारी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गई यानी कि क्लोरोबेंजीन, ये हमारी बन गई। ठीक है, अच्छा अब लास्ट स्टेप है जनाब रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। सो वो कैसे होगी कि जो ये प्रोटॉन निकला है ये FeCl4 नेगेटिव के साथ, जो कि हमारे जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जो बना था साथ में, इफ़ यू रिमेंबर हेयर, ठीक है, ये बना था ना यहाँ पर, तो अब उसी को हमने दिखाया कि ये बाजियाब यानी कि निकलने वाले प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने पर ये बना देगा FeCl3 प्लस HCl। तो ये दोबारा से आपका कैटलिस्ट क्या हो गया, रिकवर हो गया, और यहीं पर आपका मैकेनिज्म ख़त्म हुआ। अब यही काम जो आपने स्टेप्स बताया उसको आप वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वो कैसे कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इट हैज़ 3 pi bonds which are responsible
for electrophilic substitution reaction in benzene. In chlorination process of benzene, chlorine positive as strong electrophile attacks on pi system of benzene and form a delocalized carbocat और sigma complex. हमने देखा था ना ये delocalized है क्योंकि कार्बोकेट कभी यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है और फिर कभी यहाँ, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको लिखा कि a delocalized carbocat or sigma complex and get 2 electrons from pi system and form sigma bond. ये बनाया था ना इसने sigma bond क्लोरीन के साथ, वही चीज़ हमने यहाँ वर्डिंग में लिख दी with carbon. As carbon which is attacked by electrophile become sp3. अब जिस कार्बन पर अटैक हुआ था वो क्या बन गया, sp3. उसकी 4 की 4 बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो गई हैं, तो वो क्या हो गया, sp3 hybridized due to which an instability has created in benzene ring. To remove this instability, sp3 कार्बन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिमूव अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा एंड फॉर्म डबल बॉन्ड एंड हैंस फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन. अब हमने ये क्लोरोनेशन एक्सप्लेन कर दिया. अगर ब्रोमिनेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्लोरीन का लफ्ज़ जहाँ जहाँ इस्तेमाल वहाँ ब्रोमीन कर देंगे, और जो हमने कैटलिस्ट जो लिया था FeCl3 आप ले लेंगे FeBr3 यानी फेरिक ब्रोमाइड ले लेंगे, ठीक है. और जो प्रोडक्ट बनेगी, ये क्लोरोबेंजीन बनी है, वो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी. बस जहाँ जहाँ क्लोरीन आपने इस्तेमाल किया है और जो रिएक्शन की ओवरऑल इक्वेशन हमने लिखा था, यहाँ क्लोरीन लिखा था, वहाँ Br2 ले लेंगे, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ले लेंगे बस. तो ये थोड़ी सी बहुत चेंजिंग्स आपने करेगी इन केस कि अगर ब्रोमिनेशन आ जाता है तो.